हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीसीएम। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 3। तो इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम इसमें एक्सरसाइज 3.1। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब उसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पहले समीकरण मालूम होनी चाहिए। तो समीकरण बनाते हैं। देखिए, तो माना आफ्ताब की आयु क्या है, x है। हमें करेक्ट आयु तो मालूम नहीं है कौन की कितनी है। पुत्री की आयु माना y है। अब ये कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पहली स्थिति ले रहे हैं, यानी कि हम दूसरी स्थिति 3 वर्ष बाद है। तो माना ये दोनों की आयु क्या बराबर है। अब 7 वर्ष बोल रहा है तो क्या होगा, बाद के लिए, पूर्व के लिए, हाँ सॉरी, घटता है। तो दोनों की बराबर करने के लिए 7 वर्ष घटा देंगे। अब क्या बोल रहा है, तुमसे 7 गुनी हो जाती है, यानी कि इसकी तो 7 गुनी हो जाती है, हमें तो इसकी 7 गुनी करनी है, यानी कि बराबर करना है। इसको सॉल्व कर दो। x - 7 इजिकल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 49, और ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया, x - 7y इजिकल टू माइनस का 42। ये हमारा पहले एक समीकरण बन गया। समझ में आया ये कैसे बना। ये हमने पक्षांतर करके घटा दिया, जोड़ घटाव कर लिया, जो कुछ भी है। ये पहली स्थिति में निकला है। अब हमारा दूसरी स्थिति क्या है, 3 वर्ष बाद। तो अब भी ये बराबर है, यहाँ पे लिख दो 3 वर्ष बाद। ये दोनों बराबर हैं। बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमें तो दोनों की बराबर करनी है, तो दोनों को जोड़ दी, दोनों में जोड़ दिया 3 वर्ष बाद। 3 गुनी हो जाती है तुमसे, यानी कि इसकी हो जाती है तुमसे केवल 3 गुनी हो जाती है मेरी, लेकिन हमें तो लड़की की बराबर करनी है, यानी कि दोनों की एज को बराबर लेकर चलना है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x + 3 इजिकल टू 3y + 9। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब पक्षांतर कर दो इसको, तो क्या होगा, x - 3y और 9 है इधर, और पल्ला जाके ये 3 है इधर, तो पल्ला जाके माइनस का हो जाएगा 3। x - 3y इजिकल टू कितना बचा, 6। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रूप। ये क्या हो गया, हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अतः लिख देंगे हम, अतः समीकरण 1 व 2 बीजगणितीय रूप है। समझ में आया, ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ग्राफीय रूप निकालना है। ग्राफीय रूप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 समीकरण चाहिए होते हैं, जिससे कि हम ग्राफ में दर्शा सकें। तो कैसे दर्शाएंगे, समीकरण हमारे 2 निकल आएंगे, एक ये गया, एक ये गया। तो इससे दर्शाएगा कैसे हम इस समीकरण को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे कि हम ग्राफ पर दर्शा सकें। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम पहले से ही लिख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो देखिए, हमने ये कैसे वैल्यू निकाली है, इसको समझिए कैसे निकाली है हमने। ये -7 हमने अपनी तरफ से, -7 किसकी जगह रख लिया, हमने x की जगह रख लिया। x इजिकल टू -7, y इजिकल टू कितना हो गया, -42। ये तो है ही है। अब इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू ये 5 कैसे आई वो समझा रहे हैं हम। x की वैल्यू हमने, आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो x y की वैल्यू, लेकिन आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। इंटीजर वैल्यू आमे ज़्यादा से ज़्यादा, पॉइंट में वैल्यू आमे तो कहाँ गिनते फिरोगे। तो इसलिए हम सॉल्व ऐसा करो जो इंटीजर आए।
आप इस काम को दिमाग में ही करें या रफ कार्य होता है रफ पे कर लें। तो ये 5 कैसे आया वो देखिए। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो माइनस का 7y इजिकल टू माइनस का 42 प्लस का 7, ये कितना हो गया हमारा, माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, तो कितना माइनस का 35 बचा। और ये माइनस का 7y, और ये माइनस कट गया, इधर ये 7 इंटू में उधर जाके किस में डिवाइड में हो जाएगा, तो y इजिकल टू अपॉन 7, ये कितना y इजिकल टू 5 टाइम कटेगा, 7 5 जा 35। तो ये 5 समझ में आया कैसे आया, ऐसे आया। ऐसे ही अगर हमने 0 वैल्यू रख दी इसमें, x की जगह कितना रख दिया, 0 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। तो वो दो कैसे आ गई, 0 रख दिया इसकी जगह, तो 7y इजिकल टू माइनस का 42, और 0 रख दिया तो हट गया वो, तो 0 और माइनस से माइनस कट गया। इधर ये कितना किस में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इजिकल टू 42 अपॉन 7 कट गया, तो कितने टाइम कट गया ये 6 टाइम, तो 6 आ गई ऐसे वैल्यू। ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे हम, 7 रख दिया x की जगह, तो उधर जाके ये माइनस का हो गया 49 हो गया, तो 7 7 जा 49, ये x कट आ गया। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये रफ कार्य होता है, करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आया इतना। अब देखो ये कैसे आया है, x की जगह हमने कितना रख दिया, 0 रख दिया, तो y की वैल्यू -2 आ गई, 0 रख दिया तो ये तो गायब हो गया, 3 से 2 टाइम कट गया, ये माइनस उधर गया, कितना -2 आ गया। अब -3 रखा तो उधर जाके ये प्लस का हो गया, फिर 3 3 जा 9, 3 वैल्यू आ गई इसकी भी। अब हमने 6 रख दिया तो उधर जाके माइनस हो गया, और 0 6 में 6 गया तो 0, और 3 का 0 में डिवाइड देंगे तो 0 आ गया। तो ऐसे हमने ये दर्शा दिया। अब देखते हैं हम ग्राफ बनाएंगे इसके द्वारा, कैसे ग्राफ बनाते हैं वो देखिए। तो देखिएगा कैसे हम ग्राफ के द्वारा इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का लेते हैं ग्राफ, तो वो कैसे बनेगा, -7 तो x पर है, आपने 9th में भी ये खींचा होगा, -7 क्या है, x एक्सिस पर है, किस पर है, x एक्सिस पर है। तो इसको देखिए -7 x एक्सिस पर है, तो कहाँ पर होगा, x एक्सिस ये होता है हमारा, इधर x डैश होता है, यानी कि माइनस की संख्या होती हैं, और इधर ये प्लस की होती हैं। तो देखिए माइनस का x एक्सिस पर कहाँ पर होगा, तो माइनस का 5 आगे होगा ये थोड़ा, माइनस का 6 माइनस का 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये कितना है 5 है, वाई एक्स पर कितना है 5 है, ये यहाँ पर है, और वाई एक्स पर कितना है 5 है, पॉजिटिव साइड है यानी कि प्लस का लग रहा है। तो ये यहाँ से लेकर और ये ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ पे कितना है हमारा -7 और ये 5, ऐसे मिलाते हैं, समझ में आया। अब देखो 0 और 6, 0 कहाँ पर है, 0 क्या होता है, 0 0 यहाँ पे होते हैं, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू 0 0 यहाँ पे होती हैं। 6 कहाँ पर है, 6 हमारा कहाँ पर है, यानी कि y पर 6, यानी कि पॉजिटिव साइड, तो ये गया, तो ये यहाँ पर रही, सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया ये 0,6, सही है। और 7 7 कहाँ पर है, 7 x पर और 7 ही y पर, पॉजिटिव साइड है, यानी कि 7 तो यहाँ पर हो गया और ये 7 यहाँ पे हो गया, तो ये यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे 7 7, सही है। अब हमें दूसरा देखना है, ये तो मिल गया। अब हमें ऐसा लाइन खींचनी है जो हमें सिंपल यानी कि इस पर आवे। यहाँ पे तो लाइन खींच नहीं सकते, यहाँ पे कहाँ पे लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन हम कहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, ये वाली ऐसे, सही है, ऐसे खींच सकते हैं। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, x - 7y = -42। इधर कहाँ पे खींच सकते हैं लाइन, क्योंकि कोई भी अक्ष पर टच ही नहीं कर रहा है, ये तो बाहर है,
ये भी बाहर है। एक तो यहाँ पे मिला था हमें, अगर यहाँ पे भी नहीं मानते हो तो आप ऐसे खींच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये तो इसका है, इसका ये वाला माना था 7.5। तो अक्ष पर कहाँ पे टच कर रहा है, ये यहीं पे तो टच कर रहा है, तो लाइन कहाँ से जाएगी, यहीं से तो जाएगी। जो अक्ष पर होता है, हमेशा ग्राफ खींचते हैं हम, कोई भी कर्व बिना अक्ष को छुए जा सकती है, नहीं जा सकती। तो इसलिए कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर बनाया हमने, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे क्यों नहीं खींची, इसलिए नहीं खींची। आगे समझ में। अब ये तो हमारी किसकी, इसकी रेखा की कर्व हो गई, यानी कि रेखा हो गई समीकरण का, इसका समीकरण की रेखा हो गई ये तो। अब इसकी खींचनी है तो इसकी देखो, एक्स अक्ष पर है, जीरो पर है, जीरो पर यहीं एक्स अक्ष पर जीरो यहीं पे होगा, चाहे वाई हो चाहे, और -2 कहाँ पर है, ये गया, तो ये कहाँ पर होगा, 0 और -2 यहाँ पे लिख देंगे। -3 और -3, -3 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, तो यहाँ से ये मिल गया -3 -3, सही है। 6, अब क्या 6 और 0 बाई पर है और 6 कहाँ पर है, एक्स पर, ये गया। तो अब कहाँ पे मिलाएंगे, हम ऐसे तो मिला नहीं सकते सीधे सीधे, तो ऐसा देखो सिंपल जो मिल रहा हो, ये वाली और ये वाली लाइन मिल रही है, देखो ऐसे, सही है। ये हमारा कितना था 6,0, तो ये किस रेखा का समीकरण हो गया, समीकरण किस रेखा की होगी, ये 3y = 6, ये इसका हो गया। तो ऐसे खींच सकते हैं इसको, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम ऐसे ही दर्शाना है इसको। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कोई वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू लो रख के, आप 1 2 3 4 ऐसे भी कुछ भी रख सकते हो। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 2900 रुपये में एक 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद और 1300 रुपये में खरीदे। स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन देखो, दूसरा क्वेश्चन है ये, माना यानी बल्ले है ना, बल्ले और गेंद खरीदी हैं, माना बल्ले का मूल्य कितना है, X रुपये, गेंद का मूल्य $22 रुपये, सही है। कितने रुपए में खरीदी है इसने, सॉरी X, हाँ रुपये ही है, ओके। तो किस में खरीदा है ये, कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। जी गेंद है, तो कितनी गेंद है, 3 बल्ले हैं यानी कि 3x और 6 बॉल हैं यानी +6 = कितने रुपए में, टोटल कितने रुपए में खरीदी हैं, 3900 रुपये में, सही है। ये एक समीकरण बन गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, उसी प्रकार 2 गेंदें, उसी प्रकार क्या खरीदनी है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंदें, यानी कि X1 लिखेंगे आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितने 2 बल्ले कितने रुपए में खरीदे हमारे, ये 1300 रुपये में। ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण समझ में आया कैसे बना, यानी कि 3 बल्ला और 6 बॉल कितने रुपए में टोटल कर देंगे, यानी जोड़ देते ही तो हैं, यानी कि
एक बॉल का मूल्य 3 रुपये है, तो एक्स बॉलों का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं 3x, जैसे इसमें ही किया है, और ये दोनों हमारे क्या बन गए, समीकरण बन गए। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब क्या करना है, हमें ग्राफीय रूप दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए, और जो हम सारणी के द्वारा निकालेंगे, जैसे हम क्लास 9th में निकालते थे वैसे ही। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिएगा ग्राफीय रूप कैसा होगा। ये हमारे 2 समीकरण थे, हमारे निकल के आए थे। इनको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, इन वैल्यूओं को, एक्स वाई की वैल्यूओं को। आप इतनी बड़ी न रख कर छोटी वैल्यू भी रख सकते हैं। हमने आप इतनी बड़ी वैल्यू इसलिए रखी है क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी वैल्यू होती तो छोटी वैल्यू रखते, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ फिर बड़ा हो जाएगा, पेपर में नहीं आएगा उसमें, यानी कि बुक में जो लिखते हैं उस पेपर पर नहीं आएगा। इसलिए हमने ये बड़ी बड़ी संख्या ले ली है, यानी कि 700 रखी है पहले x की जगह, फिर 500 रखी है, फिर 300 रखी है। 700 रखने पर y की वैल्यू 300 आ रही है, 500 रखने पर 400, और 300 रखने पे 500 आ रही है। ये आपने 9th में सीखा ही होगा और जानते भी होगे। और फिर इसमें x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू 300, y की वैल्यू 300, तो यहाँ पर ये यहाँ पे आ रहा है 500 और 400, 500 और 400 ये यहाँ पे आ रहा है, और 300, x की वैल्यू 300 यहाँ पे आ रही है, और y की वैल्यू 500 यहाँ पे आ रही है, तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारा ये रेखा खिंच गई। पेपर में सही तरह से खींच लेना, यानी कॉपी में ऐसे ही खिंचेगा ये ग्राफ। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफीय रूप हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। तो माना अंगूर के मूल्य क्या है, हमारा x है, सेब का मूल्य माना, तीसरा क्वेश्चन है सेब का मूल्य x है और अंगूर का मूल्य क्या है, y है। तो ये क्या कह रहा है, हमारा 160 रुपये होता है किसी दिन। तो 2x यानी 2 सेब और 1 अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर कितना हो रहा है टोटल, किसी दिन 160 हो रहा है। ये हमारा क्या होगा, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए आगे पढ़ो। 1 महीने बाद, इस महीने से मतलब नहीं है हमें, 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए के हो रहे हैं, 300 रुपये के हो रहे हैं, यानी दोनों मिला के ही तो हो रहे हैं 300 के। ऐसे ही 160 के दोनों मिला के ही तो हो रहे हैं 360 रुपये के, 300 के रुपये के। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये क्या हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और ये क्या हो गया हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। और ग्राफीय रूप आप जानते ही हो, यानी दो वो बनाएंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए बना दिया। ये इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाला, ग्राफ फिर दर्शाना है आपको, बस वही हो जाता है ग्राफीय विधि। ऐसे ही सॉल्व करना है, आप करके देखना खुद। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। अब मिलते हैं मैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू।